हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में या अब तक आपका यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर्स फंडामेंटल्स में जनरल एंट्रीज फॉर पीनल एप्लीकेशन अकाउंट्स के लिए की जा रही थी। उसमें पीनल एप्लीकेशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज नंबर 4 हो चुकी थी। उससे आगे जनरल एंट्रीज आपको जो बाकी रह गई थी वो कराई जाएंगे। नंबर 5 फॉर सैलरी या कमीशन टू ए पार्टनर्स, हमने पीनल एप्लीकेशन अकाउंट से रिलेटेड या फॉर प्रिपेयरिंग पीनल एप्लीकेशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज जो आपको लास्ट वीडियो में कराई गई थी, उसमें फर्स्ट थी सबसे पहले कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल बाई पार्टनर्स। सेकंड थी प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर पीनल अकाउंट्स ट्रांसफर टू पीनल एप्लीकेशन अकाउंट्स। थर्ड थी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 4। इस तरीके से हमने 4 ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी थी। बाकी जो अभी जनरल एंट्रीज रह गई थी उस नंबर 4 से आगे फॉर सैलरी या कमीशन टू ए पार्टनर्स, कभी कभी अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क के लिए सैलरी या कमीशन दिया जाता है, तो उसके लिए एक जैसी एंट्री होती है, इसलिए हमने दोनों को एक में ले लिया है। तो नंबर 1 सैलरी या कमीशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल
और उसकी सेकेंड एंट्रीज फर्स्ट टर्म सैलरी या कमीशन जो अलाउड करते हैं पार्टनर्स को, उसके लिए उसके पेबल अमाउंट्स के लिए जो एंट्री की गई है, क्योंकि सैलरी हो, कमीशन हो या इंटरेस्ट हो, कैश में दिया नहीं जाता पार्टनर्स को, न ही कैश में कोई भी चार्ज करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है तो कैश में ली भी नहीं जाती, उसके अकाउंट से हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी या कमीशन जो पेबल है किसी भी पार्टनर्स के लिए या सभी पार्टनर्स के लिए, तो हम सैलरी या कमीशन अकाउंट या आदमी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सैलरी या कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी सेकेंड एंट्री होगी सैलरी है तो हम सैलरी लिखेंगे, कमीशन है तो कमीशन लिखेंगे। मोस्टली दोनों में से कोई एक ही चीज़ होती है, अगर दोनों है तो फिर हमें अलग अलग एंट्रीज करनी होंगी, लेकिन एंट्री सेम होगी। जैसे सैलरी दी गई है तो सैलरी अकाउंट दिया टू पार्टनर्स, कमीशन दिया गया है तो कमीशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स, एंट्री सेम होगी, इसलिए मैंने ये सेम एक ही एंट्री में सैलरी और कमीशन दोनों को शो कर दिया है। अगर आपकी क्वेश्चंस में एक ही आइटम है सैलरी या कमीशन तो एक ही एंट्री की जाएगी, दोनों आइटम्स हैं तो दो एंट्री की जाएंगी, एंट्री सेम होगी। उसके बाद हम सैलरी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6, और ट्रांसफर टू रिजर्व यदि पार्टनर्स को कोई रिजर्व ट्रांसफर करना है या रिजर्व मेकअप करना है तो वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मेकअप होगा, तो इसके लिए एंट्री होगी और नंबर 7 एंट्रीज for profit
ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट या लॉस ऑन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो सभी एंट्री हो जाने के बाद लास्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से फाइंड आउट होता है या बैलेंसिंग फिगर के रूप में प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके लिए जनरल एंट्रीज की जाएगी फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक और लॉस, फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन रेशियो in profit sharing ratio। इसके लिए जनरलिटीज होगी तो सेविंग ए, इसकी ए होगी तो नंबर 7 था प्रॉफिट या लॉस को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी भी दो एंट्री होगी, फर्स्ट प्रॉफिट के लिए, सेकंड लॉस के लिए। तो हम नंबर ए फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट P&L appropriation account here to H capital account here to B's capital account here means पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम नहीं दिए तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और हमने तो ए और बी कमेंस बिजनेस एज पार्टनरशिप नाम दिए हुए हैं, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट ए और बी में डिवाइड कर देंगे इन रेशियो। इसके बाद बी
for loss transferred partners capital account। ये सेविंग की थी यानी फॉर लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ये प्रॉफिट के लिए थी, अब ये लॉस के लिए है, इसी की अपोजिट हो जाएगी। इस कैपिटल अकाउंट दिया फर्स्ट मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर लिखा हुआ है, ये भी ट्रांसफर है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। फॉर लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, इसकी ठीक अपोजिट एस कैपिटल अकाउंट डीआर बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यानी लॉस के लिए पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। तो ये सभी एंट्रीज फर्स्ट ट्रीटमेंट आफ्टर पार्टनरशिप स्टार्ट एंड फॉर द ईयर प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट्स। जब हमारा एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर अकाउंट्स एज पर पीएनएल अकाउंट से आता है, तब हम फिर फर्स्ट अकाउंट्स जो पार्टनरशिप स्टार्ट होने के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में बनाते हैं, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। इससे रिलेटेड एग्जाम में अकाउंट्स बनाने के लिए भी आ जाता है, और वैसे तो कोई भी अकाउंट जनरल एंट्री से ही बनता है, तो कभी कभी इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी पूछ ली जाती हैं। तो ये जो एंट्रीज जितनी थी वो सभी एंट्रीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड थी। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और ये तो आपको बता ही दिया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू टाइप्स होता है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एक होता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट्स, दूसरा होता है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो इन जनरल एंट्रियों से या डायरेक्ट हम दोनों ही अकाउंट्स को बना सकते हैं। जनरल एंट्री से भी, जैसे आप लेजर बनाते हैं वैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बना सकते हैं, या इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और इन्हीं जनरल एंट्रियों से आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। तो हम जनरल एंट्री से या डायरेक्ट दोनों ही टाइप से आपको अकाउंट्स बनाना बताएंगे और उसका फॉर्मेट लिखाएंगे। तो इसके बाद इन्हीं जनरल एंट्रियों से फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जिस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, 4 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर रुपीज और पार्टिकुलर रुपीज, उसी टाइप से ये फॉर्मेट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसे डायरेक्ट विदाउट जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं, जैसे आप लास्ट ईयर P&L अकाउंट्स बनाते थे। जर्नल एंट्री से भी इसको लेजर की तरीके से बनाया जाता है। बनाने का जो बेस्ट है, ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम या प्रॉफिट आर क्रेडिट। सभी एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट है, कमीशन है, सैलरी है, ये सब डेबिट करेंगे और इनकम या प्रॉफिट के रूप में जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको हम क्रेडिट करेंगे। बाद में बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम बैलेंस निकालेंगे। तो यह क्रेडिट साइड एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर्स या ओवर एक्सपेंसेस, यानी क्रेडिट साइड एक्सेस ओवर डेबिट साइड, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड से तो हमारा लॉस आ जाएगा, जिसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं एज पर रेशियो। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल पर रेट के अकॉर्डिंग, जो भी रेट क्वेश्चंस में सर्टिफाई की गई होगी या पार्टनरशिप में एग्रीड की गई है, उस रेट के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इन्हें कॉलम में दोनों का अमाउंट लिखकर टोटल करके बाहर लाएंगे ऐसे। फर्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कंपलसरी अकॉर्डिंग डी सभी पार्टनर्स को दी जाती है। सैलरी, कोई एक पार्टनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करता है तो एक को दी जाएगी। अगर हमारे यहाँ पार्टनर्स ज़्यादा हैं, 3-4 हैं, तो 2 को भी दी जा सकती है। बराबर ए को दी जाएगी तो ए लिख देंगे, बी को लिख दी जाएगी तो बी लिख देंगे। ऐसे ही कमीशन दोनों के लिए सेम। और क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर P&L अकाउंट्स या प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट्स, सबसे पहले लिख देंगे। और इस साइड केवल एक ही आइटम्स आता है। सबसे फर्स्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर P&L अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी क्रेडिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर P&L अकाउंट्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बैलेंस के रूप में सबसे पहले प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकेला आइटम्स है। और दिस साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और अभी रिजर्व और आएगा। अभी बोर्ड को रफ करने के बाद रिजर्व लिखेंगे।
सबसे फर्स्ट जो आइटम्स में मिस कर गया था, जैसे कि क्वेश्चंस में यदि प्रॉफिट है एज पर P&L अकाउंट्स तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाय द वे कभी किसी क्वेश्चंस में लॉस है एज पर P&L अकाउंट्स तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। कंपल्सरी नहीं है, इफ एनी, यदि है तो लॉस इस साइड लिखा जाएगा, है ना। अदरवाइज प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट को इस साइड लिखेंगे। ओके, इस तरीके से इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। एक बार मैं फिर बता दें, मोस्टली प्रॉफिट होता है इस पर P&L अकाउंट्स तो आप इस साइड दिखाएंगे, यानी क्रेडिट साइड। इफ एनी, यदि कभी बाय द वे लॉस है इस पर P&L अकाउंट तो डेबिट साइड दिखाएंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अकेला आइटम्स जो पार्टनर से चार्ज की जाती है, फर्म के लिए प्रॉफिट होती है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसे डेबिट में लिखेंगे। और अब इसके बाद डेबिट साइड में अभी और आइटम्स हैं, इसको रफ करने के बाद डेबिट साइड में और आइटम्स लिखेंगे। टू रिजर्व, अगर हमने P&L एप्लीकेशन अकाउंट से रिजर्व मेकअप किया है तो वो भी हम डेबिट में लिखेंगे। अब ये सारी आइटम्स इस फॉर्मेट में क्लियर हो गए। उसके बाद हम बोथ साइड बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस अगर डेबिट साइड आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस कहलाएगा, जिसे हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट इन रेशियो। जो भी रेशियो क्वेश्चंस में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाय द वे रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 यानी इक्वली डिवाइड कर देंगे। रेशियो दिया है तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सपोज कभी किसी क्वेश्चंस में बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाए तो वो लॉस कहलाएगा और उसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान दें, ये तुम्हारा प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस आएगा। और हम किसी भी साइड आए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देंगे इन रेशियो। अगर रेशियो नहीं दिया है तो 1:1,
इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन जनरल एंट्री से या डायरेक्ट। इसके बाद फॉर्मेट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का, जो 2 टाइप्स प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। दोनों टाइप से हम आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स के लिए फॉर्मेट आपको नेक्स्ट टाइम राइटिंग कराएंगे और उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। ओके बाय।